स्टूडेंट्स क्लास 10 के ये साइंस का बैच है और इसमें बताया जा रहा है विद्युत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। इसमें दे रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ, कोई चालक यानी कि तार है और उसका प्रतिरोध दिया हुआ है ना, चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आर ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9.6 ओम। ये ओम का मात्रक है, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसके सिरों के बीच में जो वोल्ट है 12 वोल्ट, यानी एक जब वोल्ट है मात्रक से हम पकड़ लेंगे कि विभवांतर दिया हुआ है ना, तो विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है चालक में बहने वाली यानी जो तार में जो करंट पास हो रही है ना, वो कितना पास हो रही है एम्पियर में, उसको चूंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो उसी का हमको ज्ञात करना है विद्युत धारा। तो हमें विद्युत धारा I ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। V का मान दिया हुआ है 12, R का मान दिया हुआ है 9.6 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटा, डिस्मिल के बाद एक अंक है, 10 बढ़ा दिए। अब इसको ऊपर नीचे काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 अठे 96, 10/8 बचा, इसको 2 से काटते हैं, 2 बचे 10, 2 चौक 8, ये आया 5/4 एम्पियर, या फिर इसको डिस्मिल में चेंज कर देते हैं तो 1.25 एम्पियर, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि कोई विद्युत हीटर है और उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 150 ओम तथा इसमें 1 एम्पियर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इससे 220 वोल्ट मेंस पर प्रयुक्त किया गया है, यूज किया गया है। तो ये बताए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिससे कि हीटर सुरक्षित रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में बताएंगे कि इसका हीटर को जो है श्रेणी क्रम में रखने के लिए इसमें बनाना पड़ेगा। माना हीटर के प्रतिरोध R है ना, माना हीटर का प्रतिरोध R ये दे दिया है 150 ओम। हाँ, इसके साथ चूंकि इसको क्या करना है, अलग से बोल रहा है ना कि कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, प्रश्न ये कर रहा है, तो एक तार और हमको अलग से अटैच करना पड़ेगा कम प्रतिरोध वाला, है ना। इसके साथ R' प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब तो यहाँ पे जो कैपिटल R का यहाँ पे मान होगा और जो दिया हुआ उसको निकालेंगे तथा इस तार में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू ये दिया है 1 एम्पियर, ये दिया हुआ है। और इसका कनेक्शन जो किया गया है घर के मेंस के साथ 220 वोल्ट पे इसका कनेक्शन किया गया, यानी इसका जो विभवांतर भी दिया हुआ है ये दे दिया है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा तार निकालना है उसको ज्ञात करने के लिए हमें यानी कि R' का मान ज्ञात करना है कि कितना तार अलग से इस पे जोड़ा जाए। तो फार्मूला होता है, सूत्र से यहाँ लिख लिए, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V के जगह पे क्या मान दिया 220, यहाँ पे 220 रख दिया गया। जो मान दिया गया है उसको यहाँ से आराम से रख लेंगे। I बराबर दिया है 1 एम्पियर, यहाँ I की जगह पे 1 रख दिए। R का चूंकि एक एक्स्ट्रा था, यहाँ 150 ओम दिया ही है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं IR प्लस R डैश। तो इस R का मान 150
50 है और ये एक्स्ट्रा प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस उसको हम माने थे R डैश, इसको ऐसे ही रहने दिए। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 220, ये 50 से गुना हो गया, एक बार में वही होगा, और ये हो गया हमारा R डैश। इस R डैश का यानी कि इसी स्पेशल तार का प्रतिरोध का जो है ज्ञात करना है। इस 150 को इस तरफ लाकर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो R डैश बराबर हो जाएगा 220 माइनस 150 बराबर निकल गया 70, और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया।